हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप राय है। पॉइंटर की ये मेरी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर के थ्रू एरे के डिफरेंट एलिमेंट को सर्च करने, काउंट करने या रिप्लेस करने का प्रोग्राम देखने वाले हैं। इन प्रोग्राम्स को जानने से पहले हमें पॉइंटर के बेसिक्स का क्लियर होना भी ज़रूरी है। इन बेसिक्स को क्लियर करने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एरे के एलिमेंट को सर्च करने का प्रोग्राम लिख रखा है। सर्चिंग में हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इनका मीनिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एरिया डिफ़ाइन कर रखा है। इस एरिया के थ्रू हम इनकी वैल्यूज़ को समझ पाएँगे। पॉइंटर को वन बाय वन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे या इन स्टेटमेंट को जब हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने पर जो भी आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को या उस रिजल्ट को हम इस एरिया में देख भी सकते हैं। अब हम लोग वन बाय वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। ये सर्चिंग का प्रोग्राम है। अगर एरे के किसी भी एलिमेंट को सर्च करना हो, तो सर्च करने के लिए सबसे पहले हमें एक एरे की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर A5 ब्लॉक का एक एरे क्रिएट कर रखा है, जिसमें कुछ वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर रखी हैं। इस एरे को क्रिएट करने पर हम लोग जानते हैं कि मेमोरी में A5 ब्लॉक का एक एरे क्रिएट होगा, जिसकी नेमिंग A0, A1, A2, A3, A4 इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ये एरे मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन पे बने हैं, तो इनका कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा। तो सपोज़ फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 1000 है, ये 1000 लोकेशन पे बना है। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंपाइलर इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेता है। अगर मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेता है, तो ये सेकंड ब्लॉक जो कि इंटीजर टाइप का ही है, फर्स्ट ब्लॉक 1000 लोकेशन पे बना है, तो ये 2 बाइट का मेमोरी स्पेस लेगा। सेकंड ब्लॉक 1002 लोकेशन पे बना होगा, ये भी 2 बाइट का स्पेस लेगा। थर्ड ब्लॉक 1004, 6 और 8 पे बने होंगे। ये सारे के सारे एरे बनने और उनकी इंडेक्सिंग होने के बाद इनमें वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगी, जो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा रखी है। तो सभी वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगे। इंसर्ट होने के बाद मैंने एक इंटीजर नंबर नेम का वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। ये नंबर नेम का वेरिएबल नंबर, जिस नंबर को सर्च करना चाहते हैं, उस नंबर को इंसर्ट करने के लिए है। तो मैंने नंबर नेम का वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। ये नंबर नेम का वेरिएबल भी मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन पे क्रिएट होगा। तो सपोज़ ये मेमोरी में 2000 लोकेशन पे क्रिएट हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक आई नेम का वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। आई नेम का वेरिएबल लूपिंग के लिए है। तो ये आई नेम का वेरिएबल भी मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन पे क्रिएट हुआ होगा। तो सपोज़ ये 3000 लोकेशन पर क्रिएट हुआ है। हम लोग ये पूरे के पूरे एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। तो एड्रेस के थ्रू सर्च करने के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। हम जानते हैं कि ये ब्लॉक इंटीजर टाइप के हैं। अगर इंटीजर ब्लॉक के एड्रेस पर वर्क करना है, तो जिस ब्लॉक के एड्रेस पे वर्क करना होता है, उसी ब्लॉक टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ता है। तो हम जानते हैं ये ब्लॉक इंटीजर टाइप का है। इसके एड्रेस पे वर्क करने के लिए हमें एक इंटीजर पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर पी नेम का वेरिएबल क्रिएट किया है। ये वेरिएबल क्रिएट होते ही मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन पे बनेगा। सपोज़ ये मेमोरी में 4000 लोकेशन पे बना है। अब हम लोग एरे में एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं। किस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, उसको हम स्कैनफ मेथड के थ्रू नंबर को इनपुट करा लेते हैं। तो नंबर को इनपुट कराने पर हम आउटपुट विंडो पे देख सकते हैं कि जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, तो प्रिंटफ एट मेथड के थ्रू ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी और एक नंबर कीबोर्ड से इनपुट लेगा। ये नंबर नंबर नेम के वेरिएबल में स्टोर होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। सपोज़ हम लोग 10 वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, तो 10 वैल्यू हम लोग स्कैनफ के थ्रू इनपुट कराएँगे। ये वैल्यू नंबर वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगी। अब इस नंबर की वैल्यू को मीन्स 10 को हम इस एरे में सर्च करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर के थ्रू सर्च करने के लिए हमें इन एड्रेस पे वर्क करना है। एड्रेस पे वर्क करना है, तो हमने ए ऑफ ज़ीरोथ ब्लॉक का एड्रेस पी में स्टोर कर दिया। पी में स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे पी इक्वल एड्रेस ऑफ ए ऑफ ज़ीरो लिख रखा है। एड्रेस ऑफ ए ऑफ ज़ीरो लिखते ही पी में ए ऑफ ज़ीरो का एड्रेस मीन्स 1000 आ जाएगा। अब अगर हम इस 10 एलिमेंट को इस सारे के सारे एलिमेंट में सर्च करना चाहते हैं, तो सर्च करने के लिए करना क्या होगा? हमें हर इंडेक्स पर जा कर के चेक करना होगा कि ये नंबर की वैल्यू इन सभी इंडेक्स के इक्वल है क्या? अगर किसी भी इंडेक्स के इक्वल होती है, तो उस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो अगर हमें सभी इंडेक्स पे मूव करना है और मूव करके उनके एलिमेंट को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी।
तो मैंने यहाँ पर एक लूप क्रिएट कर रखा है फॉर i इक्वल 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस, जो 0 से स्टार्ट होगा लेस देन 5 यानी एरे के इंडेक्स -1 तक चलेगा। अब हमें इनकी वैल्यूज़ को वन बाय वन कंपेयर भी करना है, तो कंपेयर करने के लिए ही मैंने यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यूज़ की है, जिसमें मैंने कंडीशन चेक कर रखी है पॉइंटर p प्लस आई इक्वल इक्वल नंबर। इसका क्या मीनिंग है ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, एड्रेस के थ्रू अगर हम वैल्यू को सर्च कर पाएंगे और वैल्यू नंबर के इक्वल हो जाएगी, तो हम उसकी इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। इंडेक्स बताने के लिए ही हम लोग ने आई वेरिएबल का यूज़ कर रखा है। अब इन स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमारा पॉइंटर फॉर एरे की एड्रेस को p वेरिएबल में स्टोर कर देगा, स्टोर करने के बाद जब हमारा पॉइंटर फॉर लूप पर आएगा, तो फॉर लूप पर आते ही सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर लूप में इनिशियलाइज होती है वैल्यू, तो i की वैल्यू 0 के थ्रू इनिशियलाइज हो जाएगी। तो i की वैल्यू हुई 0। आई की वैल्यू 0 होने के बाद हम जानते हैं कि सेकेंड पोर्शन कंडीशन चेकिंग का होता है, जिसमें आई की वैल्यू कंडीशन चेक होगी कि वो लेस देन 5 है या नहीं। तो आई की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से यहाँ तक की सभी स्टेटमेंट जो भी लिखी हुई हैं हम जानते हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो पॉइंटर यहाँ से यहाँ तक की सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले इफ कंडीशन चेक होगी, इफ पॉइंटर p प्लस आई, इसी को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रखा है, समझे इसको। p की वैल्यू है 1000, 1000 प्लस आई की वैल्यू है 0। तो 1000 प्लस 0 हम जानते हैं पॉइंटर के बेसिक ऑपरेशन मींस अर्थमेटिक ऑपरेशन। अगर किसी भी एड्रेस में किसी भी वैल्यू को ऐड करते हैं, तो उस एड्रेस नेक्स्ट एड्रेस या जो भी वैल्यू ऐड करते हैं उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हमें मिलता है। तो हमने p में 0 वैल्यू को ऐड कर रखा है, तो p में 0 वैल्यू यानी 1000 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो ये 1000 ही होगा। 1000 p प्लस आई मीन्स 1000। अगर 1000 के साथ अगर हम पॉइंटर सिंबल का यूज करें मीन्स p प्लस आई 1000, 1000 पॉइंटर मीन्स 1000 की वैल्यू मीन्स वैल्यू एट एड्रेस, इस पर्टिकुलर एड्रेस की वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस यानी 1000 की वैल्यू क्या है 10। अगर इसका मीनिंग है 10, अगर 10 इक्वल इक्वल नंबर, 10 मीन्स ये वाला ब्लॉक इक्वल इक्वल नंबर, कंडीशन ट्रू। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं प्रेजेंट इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर हम देखें, ये तुरंत यहाँ पर प्रेजेंट इंडेक्स नंबर 0, आई की वैल्यू चूंकि 0 है और 0th इंडेक्स पे ही ये वैल्यू मिल जा रही है 10, इसलिए इंडेक्स नंबर प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद ये वापस हमारा पॉइंटर इस लोकेशन पे आएगा, यहाँ से वैल्यू आई की वापस इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट होने पर आई की वैल्यू हो जाएगी 1। आई की वैल्यू 1 होते ही हम लोग फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। ट्रू होगी तो फिर से यहाँ से यहाँ तक की सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। मीन्स ये फिर से चेक करेगा इफ p प्लस आई, p प्लस आई मीन्स p की वैल्यू है 1000, 1000 प्लस 1, किसी भी एड्रेस में 1 ऐड करने पर नेक्स्ट एड्रेस मिलता है। मीन्स p में 1 ऐड करने पर, p में 1 ऐड करने पर 1000 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस मीन्स 1002 मिलेगा। मीन्स 1002 की वैल्यू पॉइंटर p प्लस आई पॉइंटर मीन्स 1002 की वैल्यू, 1002 की वैल्यू क्या है 20। तो 20 इक्वल इक्वल नंबर की वैल्यू के, 20 इक्वल इक्वल नंबर की वैल्यू के, नंबर की वैल्यू क्या है 10। तो 20 इक्वल इक्वल 10, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो पॉइंटर एग्जीक्यूट जंप करेगा और इस एरिया में आ जाएगा। यहाँ से आने के बाद फिर से यहाँ तक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। मीन्स अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू 2 होते ही फिर से एक 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन चेक होगी। Again it will execute all the lines which are written here. Again it will check if pointer p plus I, p means 1000, 1000 plus 2 means 1000 में दो एड्रेस ऐड करने पर 1004 मिलेगा। तो 1004 पॉइंटर 1 मीन्स 1004 की वैल्यू, 1004 की वैल्यू क्या है 1004 की वैल्यू है 10। तो 10 अगेन p प्लस आई पॉइंटर मीन्स 1010, 1004 की वैल्यू, 1004 की वैल्यू इक्वल इक्वल नंबर, 1004 की वैल्यू इक्वल इक्वल नंबर मीन्स 10, कंडीशन ट्रू। अगेन कंडीशन इज ट्रू मीन्स इट विल एग्जीक्यूट ऑल द लाइन्स विच आर रिटन इन दिस ब्लॉक। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी है प्रेजेंट इंडेक्स नंबर, तो जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2, जिस इंडेक्स पे ये वैल्यू प्रेजेंट है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगेन
पॉइंटर यहाँ से इस स्टेटमेंट पे आएगा, यहाँ से अगेन आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, मीन्स आई की वैल्यू नाउ आई इज 3. अगेन इट विल चेक द गिवन कंडीशन, आई की वैल्यू 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ से यहाँ तक की सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. फिर से ये चेक करेगा इफ p प्लस आई मीन्स 1000 प्लस 3, 1000 प्लस 3 मीन्स 1000 में 3 एड्रेस को ऐड करें मीन्स 1006, 1006 पॉइंटर मीन्स 1006 की वैल्यू, 1006 की वैल्यू मीन्स 40 इक्वल 10, कंडीशन फॉल्स. कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि 1006 की वैल्यू है 40 इक्वल 10, कंडीशन फॉल्स मीन्स ये इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अगेन पॉइंटर यहाँ से आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने पर आई की वैल्यू हो गई 4 हुई तो ये फिर से चेक करेगा 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से यहाँ से यहाँ तक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. मीन्स अगेन ये चेक करेगा इफ p प्लस आई पॉइंटर p 1000 I 4, p plus 1000 plus 4 means 1000 plus 4 means 1008, 1008 की वैल्यू means 1000 पॉइंटर, तो 1008 पॉइंटर सॉरी, तो 1008 पॉइंटर की वैल्यू means 50 इक्वल नंबर, कंडीशन फॉल्स. 50 इक्वल नंबर तो 10 है, कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा. प्रिंट करने के बाद फिर से वापस यहीं पे आएगा. अगेन इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई बाय 1 मीन्स आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5 होने पर फिर से कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पॉइंटर एग्जीक्यूट करके जंप होकर के पॉइंटर यहाँ पर इस लोकेशन पे आ जाएगा मीन्स लूप से बाहर. अगर लूप से बाहर आ गया तो ये 0 से लेकर के लास्ट ब्लॉक तक मीन्स 1000 से लेकर के लास्ट ब्लॉक तक सभी में एड्रेस के थ्रू चेक करेगा कि 10 किस किस लोकेशन पे दिया हुआ है. जिस लोकेशन पे भी दिया होगा उनकी वैल्यूज 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगी. अगर हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जान गए तो इसमें ज़रा से चेंजेस करके हम लोग एरे के एलिमेंट को काउंट करने का भी प्रोग्राम कर सकते हैं. काउंट करने के लिए हमें करना क्या होगा, अगर हम एरे के एलिमेंट को काउंट करना चाहते हैं कि ये एलिमेंट मीन्स 10 कितनी बार आया है, तो सभी चीज़ें वही रहेंगी. बस करना क्या होगा, हमें p प्लस आई पॉइंटर इक्वल नंबर, अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें वैल्यू को नहीं, ये प्रेजेंट इंडेक्स नंबर नहीं प्रिंट करना है बल्कि हमें काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है बाय 1. तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करने के पहले हमें काउंट नेम का वेरिएबल भी मेमोरी में क्रिएट होना चाहिए. तो मैं यहाँ पर एक काउंट नेम का वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर दे रहा हूँ जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैंने 0 से इनिशियलाइज कर रखी है. तो काउंट नेम का एक वेरिएबल भी क्रिएट कर रखा है. काउंट नेम के वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद प्रोग्राम में कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है. अगेन ये पॉइंटर के थ्रू हर इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स पे जा करके चेक करेगा कि नंबर की वैल्यू क्या इंडेक्स के बराबर है, नंबर की वैल्यू क्या इस पर्टिकुलर एड्रेस के वैल्यू के बराबर है. अगर एड्रेस की वैल्यू के बराबर है तो ये काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा 1 बाय 1. अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रेजेंट नहीं प्रिंट करेगा बल्कि काउंटिंग की वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा. काउंटिंग की वैल्यू इंक्रीज करने के बाद हम लास्ट में काउंट की वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ printf मेथड. अगर हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो लास्ट में ये काउंट की वैल्यू प्रिंट करके भी दे देगा. तो ये हमारे सर्चिंग और काउंटिंग के प्रोग्राम हैं. अगर ये दोनों प्रोग्राम आप समझ सकते हैं तो फिर आप रिप्लेसमेंट के प्रोग्राम को भी समझ सकते हैं कि उसे किस तरीके से बनाया जाएगा. रिप्लेसमेंट के प्रोग्राम को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे. थैंक यू.